नारियल की तेल की डब्बी पड़े से ना नारियल की तेल है एक छोटी सी ओके स्टूडेंट, आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? के ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पाइथन लैंग्वेज 12th क्लास सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। sometime while executing a Python program, the program does not execute at all of the program execute but generate unaccepted output। क्या होता है कि जब हम पाइथन लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम है उसको रन करवाते हैं तो रन करवाते समय हमारे पास में क्या होता है, कुछ एरर्स क्रिएट हो जाती हैं, यानी प्रोग्राम में एरर्स आती हैं। उन एरर्स को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ हम 12th क्लास के सिलेबस में हम यही पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या होता है, फिर किस टाइप के एक्सेप्शन यानी एरर्स होते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं और कैसे उनको रिमूव करते हैं। जो हमारा तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है पाइथन के बारे में बेसिक नॉलेज के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि जब हम किसी पाइथन प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या रन होने के टाइम पे क्या होता है, पाइथन में कुछ एरर्स क्रिएट हो जाते हैं। उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन बोलते हैं। दीज एरर्स आर मे बी ऑफ सिंटेक्स एरर भी हो सकती हैं। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम को लिखते समय आपने किसी रूल या रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है तो उसका हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। यानी आपने प्रोग्राम में जब आपने प्रोग्राम को टाइप किया है, प्रोग्राम में आपने कीवर्ड्स या कोई लूपिंग वगैरह यूज लिया और उनको अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स नहीं लिखा हो तो उस कंडीशन के जो एरर्स होते हैं वो सारे सिंटेक्स एरर होते हैं। सेकंड होता है रन टाइम एरर्स। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम के सारे सिंटेक्स सही होते हैं, हमने प्रोग्राम में सारे मेथड सारे फॉर्मूले वगैरह सब हमने सही लिखे, लेकिन क्या होता है जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं उसमें अनवांटेड एरर्स होते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। और उसके बाद में नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मीनिंग ये होता है कि जब आप किसी प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं और उस रन प्रोग्राम में आपने कोई मेथड काम में लिया या आपने कोई फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आपने सही नहीं लिखा है, तो उस टाइम पे जो एरर्स क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो पाइथन लैंग्वेज में एरर्स होती है उनको एक्सेप्शन बोला जाता है। एक्सेप्शन होती है वो प्रोग्राम में रन टाइम भी क्रिएट हो सकती है, कंपाइल टाइम भी क्रिएट हो सकती है। और जो एरर्स होंगी वो 3 टाइप्स होंगी। पहली होगी सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर का मीनिंग होगा कि प्रोग्राम का अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सेकंड होती है रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स का मीनिंग होता है जब आप पाइथन प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं और रन करवाते समय आपके प्रोग्राम में जो एरर्स क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। और लास्ट होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मीनिंग होता है कि आपने पाइथन लैंग्वेज में जो फॉर्मूला वगैरह काम में लिए हैं प्रोग्राम में, उनको अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आपने नहीं लिखा हो तो हम उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स एरर क्या होती है। सिंटेक्स एरर आर डिटेक्ट व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप किसी मेथड को लिखना हो या किसी डाटा टाइप को लिखना हो या किसी कीवर्ड को लिखना हो, यानी आप प्रोग्राम में जो भी वर्ड्स काम में लेंगे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो उस टाइम पे जो एरर्स क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। तो ये लिखा हुआ है कि सिंटेक्स एरर आर डिटेक्ट व्हेन वी डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को अगर फॉलो नहीं करते हो तो उस कंडीशन में जो एरर्स क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ओके, These errors are also known as parsing error। सिंटेक्स एरर को हम बोलते हैं पार्सिंग एरर्स। एंड पार्सिंग एरर्स का मीनिंग होता है कि जो मेथड या जो फॉर्मूले या जो डाटा टाइप या जो कीवर्ड्स आपने लिखे हैं उनको अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो उनको हम बोलते हैं पार्सिंग एरर्स। When encountering a syntax error, the interpreter does not execute the program। जैसे हमें पता है कि पाइथन लैंग्वेज में जो कंपाइलिंग के लिए हम क्या काम लेते हैं, इंटरप्रेटर काम लेते हैं। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन कंपाइल करता है प्रोग्राम को। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, जहां भी वो प्रोग्राम को कंपाइल करता है अगर किसी लाइन में एरर क्रिएट हो रही है तो उस एरर को रिमूव कि जब तक एरर रिमूव नहीं होगी तब तक हम जस्ट 1 मिनट।
जब हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो इंटरप्रेटर यूज में होगा। इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन टू लाइन कंपाइल करता है। किसी लाइन में अगर किसी पॉइंट पे एरर क्रिएट होगी तो जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगी तब तक इस प्रोग्राम को आगे कंपाइल नहीं किया जाएगा। तो यही इसने कहा है, ऑन एनकाउंटरिंग ए सिंटैक्स एरर द इंटरप्रेटर डू नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। यानी जब सिंटैक्स एरर क्रिएट हो जाएगी तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, अनलेस वी रेक्टिफाई द एरर, जब तक हम उस एरर को पहचान नहीं लेते, एरर को रिमूव नहीं करते। एरर को रिमूव करने के बाद हमें प्रोग्राम को सेव करना और उसके बाद में उसको वापस से क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। तो सिंटैक्स एरर होंगी किस कंडीशन में क्रिएट होती है, जब प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करता तो उस टाइम में जो एरर्स क्रिएट होती है उनको सिंटैक्स एरर या पार्सिंग एरर्स बोलते हैं। सिंटैक्स एरर में क्या होगा, जो लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होगा वो जब तक आगे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा जब तक उसके एरर को रिमूव नहीं किया जाता है। एक इमेज शो रखी है आपको, उस इमेज में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है मार्क्स इक्वल टू 10। यानी हमने एक वेरिएबल लिया है मार्क्स, उसकी वैल्यू 10 है। फिर हमने कंडीशन लगा दी इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 20, यानी मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 20 होगी देन हम करेंगे प्रिंट गुड स्कोर। हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दिया गुड स्कोर। इस कंडीशन में क्या होगा, सिंटैक्स एरर क्रिएट होगा। क्यों होगा, कहाँ होगा, देखो मार्क्स इक्वल टू 10 एक तो वेरिएबल हो गया, फिर हमने लूप लगाया इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 20। तो लूप को हम क्या करते हैं, लूप की कंडीशन में हमने प्रिंट लिखा है प्रिंट गुड स्कोर। तो प्रिंट को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन होता है जो किसी लाइन को या किसी स्टेटमेंट को या किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हम काम में लेते हैं। तो प्रिंट गुड स्कोर में यहाँ पे क्या एक सिंटैक्स एरर है। क्या एरर है कि हमने गुड स्कोर को ब्रैकेट में नहीं लिखा है, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर क्रिएट होगी। तो इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ओके, किसी को डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट चैट बॉक्स में पुट अप कर दीजिए। ओके, या अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, इवन इफ ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, यानी अगर कोई स्टेटमेंट है कोई एक्सप्रेशन है उसका सिंटैक्स एकदम सही है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देयर माइट राइज एन एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अगर उसमें क्या होता है कि जब उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं, उस समय अगर कोई एरर क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल ट्राइंग टू ओपन ए फाइल दैट डू नॉट एग्जिस्ट, कोई ऐसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में या हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती हो, डिवाइडेड बाय डिवीजन बाय जीरो एंड सो ऑन, यानी किसी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होंगे, एरर्स क्रिएट होती हैं। उन एरर्स को हम बोलते हैं एक्सेप्शन एरर। देखो सिंटैक्स सही है, आप लिखोगे 60 डिवाइड बाय जीरो, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 को जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट हो रही है वो एरर कब क्रिएट होंगी, जब हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं। तो जब रन करवाते समय हमारी एरर क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। एन एक्सेप्शन, अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, एन एक्सेप्शन इज ए पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। यानी एक्सेप्शन क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज का एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, हमेशा एरर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। व्हेन एन एरर अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम को रन करवाते समय जब एरर क्रिएट होती है, एन एक्सेप्शन इज सेड टू हैव बीन राइज्ड। तो हम क्या बोलते हैं, हमारे प्रोग्राम में एन एक्सेप्शन हो गया। यानी जब हम प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं या प्रोग्राम को कंपाइल करवा रहे हैं, उस कंडीशन में जो भी एरर आती है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन राइज हो गया। राइज होने का मतलब हो गया हमारे प्रोग्राम में एक एरर जनरेट हो गई है। सच एन एक्सेप्शन नीड टू बी हैंडल बाय द प्रोग्रामर। इसी एरर को, एक्सेप्शन को हमें क्या करना होगा, हैंडल का मतलब होगा इसको रिमूव करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है by the programmer so that the program does not terminate। यानी आपको क्या करना है, जैसे प्रोग्राम में एक्सेप्शन क्रिएट होगा, एरर क्रिएट होगी, तो इस एरर को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, उस मेथड को आइडेंटिफाई करना है। रिमूव करने के बाद में क्या करना है, आपको प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना है। यानी इसने कहा है कि जब तक हम प्रोग्राम में एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोग्राम आगे कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा। तो एक्सेप्शन का जनरल मीनिंग ये हो गया कि आपने प्रोग्राम में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है या कोई भी सिंटेक्स लिखा है, वो सिंटेक्स के अकॉर्डिंग तो सही है, प्रोग्राम की सिंटेक्स के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन जैसे हम उसको कंपाइल करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, उस कंडीशन में उसमें एरर्स क्रिएट हो गई, तो उन एरर्स को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो उन्हीं को हमें क्या करना होगा, हैंडल करना होगा। अब क्या होते हैं, प्रोग्राम में कुछ बिल्ट इन टाइप एक्सेप्शन होते हैं, यानी कुछ प्री डिफाइंड एरर्स होती हैं, तो उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन। Commonly occurring exception are usually defined in the compiler interpreter। यानी क्या होते हैं, पाइथन लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड एरर्स होती हैं, वो पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम उनको बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन है। हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, किस वजह से वो क्रिएट होती हैं, उनको उनकी डेफिनेशन और उनको हैंडल करने का मेथड
पहले से ही पाइथन में ऑलरेडी डिफाइन है। दीज आर कॉल्ड बिल्ट इन एक्सप्रेशन, इनको हम बोलते हैं बिल्ट इन एक्सप्रेशन। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज एन एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन एक्सप्रेशन। यानी क्या होता है, पाइथन की जो लाइब्रेरी है, या हम बोल सकते हैं पाइथन में पहले से ही एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सेव हैं, उन कैसे क्रिएट होते हैं, उनको कैसे हम रिमूव करेंगे, उनके सारे मेथड पहले से ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। That deals with commonly errors occurs by providing the standardization solution for the such errors। यानी क्या होते हैं, इस टाइप के जो बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं उनके लिए पहले से सॉल्यूशन क्या होगा वो भी डिफाइन होता है, किस वजह से क्रिएट होती है वो भी ऑलरेडी डिफाइन होता है। तो आपको इमेज में शो रखा है कुछ बिल्ट इन एक्सप्रेशन है। पहला होता है सिंटेक्स एरर। देखो सिंटेक्स एरर हमने अभी स्टडी किया है। सिंटेक्स एरर कब क्रिएट होते हैं, जब हम प्रोग्राम में काम में लेने वाले वेरिएबल्स हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो स्टेटमेंट या जो एक्सप्रेशन हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा था, उस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सेकंड, इट इज राइज व्हेन देयर इज एन एरर इन सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड। यानी पाइथन के कोड में कोई भी सिंटेक्स एरर होगा तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा, जो एक्सेप्शन क्रिएट होगा, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। सेकंड होता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होता है, इट इज राइज्ड व्हेन ए बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्गुमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप बट मिसमैच और इनअप्रोप्रिएट वैल्यू। यानी इस टाइप की एरर तब क्रिएट होती है जब आपने कोई वेरिएबल लिया है, आपने लिखा इंटीजर एक प्रोग्राम में, अब आपने वेरिएबल का डाटा टाइप तो आपने इंटीजर लिखा है, लेकिन आप अगर उसको वैल्यू फ्लोट दे रहे हो, फ्लोट वैल्यू दे रहे हो, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगी उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरर। इसका मीनिंग हो गया कि आपने वेरिएबल का डाटा टाइप तो सही लिखा है लेकिन उसको इनपुट वैल्यू रॉन्ग दे रहे हो, यानी उस डाटा टाइप की वैल्यू नहीं दे रहे हो जो आपने डिफाइन किया। आपने डिफाइन किया इंटीजर, वैल्यू दे रहे हो उसको फ्लोट, तो उस टाइप पे जो एरर क्रिएट होती है उनको हम बोलते हैं वैल्यू एरर। थर्ड होता है इनपुट आउटपुट एरर। क्या होता है, इट इज राइज द फाइल स्पेसिफाइड इन ए प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। यानी आपने क्या लिखा है, इट इज राइज्ड व्हेन ए फाइल स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। यानी जब आप प्रोग्राम को इनपुट कर रहे हो, इनपुट का मतलब आप प्रोग्राम टाइपिंग कर रहे हो या प्रोग्राम की फाइल को ओपन करना चाहते हो पहले से ऑलरेडी बनी हुई फाइल को, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है, या आप प्रोग्राम में आपने कंप्लीटली रन करवा लिया, कंपाइल करवा लिया, लेकिन उसका आउटपुट आपके सामने नहीं आ रहा, उसकी फाइल मिसमैच हो गई, तो उस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट एरर। तो तीन टाइप के एरर्स होते हैं। पहला सिंटेक्स एरर होगा, जब प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उस टाइम में सिंटेक्स एरर होगा। वैल्यू एरर उस कंडीशन में होगा जब आपने किसी वेरिएबल का डाटा टाइप डिफाइन कर दिया लेकिन उसको डाटा टाइप के अकॉर्डिंग आप वैल्यू इनपुट नहीं करवा रहे हो, उस कंडीशन में जो एरर होगा उसको हम वैल्यू एरर बोलते हैं। थर्ड होता है इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट आउटपुट एरर कब क्रिएट होगा, जब आप किसी फाइल को प्रोग्राम में इनपुट करना चाह रहे हो या पहले से ऑलरेडी मेड आपके पास कोई प्रोग्राम उसका पाइथन में ओपन कर रहे हो तो वो प्रोग्रामिंग फाइल ओपन नहीं हो रही है, उस कंडीशन में जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं इनपुट एरर। आउटपुट एरर क्या होगा, जब आपने प्रोग्राम कंप्लीटली कंपाइल करवा लिया लेकिन आप जैसे उसको रन करवाए उस कंडीशन में आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो एरर आएगा उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट एरर। फिर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन होते हैं, एरर्स होते हैं जो पहले से ऑलरेडी डिफाइन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इनको सोल्व कैसे करना है। जैसे इस टाइप के एरर सिंटेक्स एरर, वैल्यू एरर और इनपुट आउटपुट एरर जब प्रोग्राम में क्रिएट होंगे तो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा कि इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। कीबोर्ड इंटरप्ट एरर क्या होता है, इट इज राइज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट द डिलीट और एस्केप की। यानी आप प्रोग्राम बना रहे हो और प्रोग्राम को बनाते रन करवाने बाद में आपको वैल्यू इनपुट करवानी है, वेरिएबल्स की वैल्यू इनपुट करवानी है, और उस कंडीशन में आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हो तो आपसे एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक क्या हो गया, आपसे क्या हो गया, डिलीट बटन प्रेस हो गया या एस्केप की प्रेस हो गई। यानी आपने क्या कर दिया कि डिलीट बटन प्रेस कर दिया या एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो उस कंडीशन में जो एरर्स जनरेट होते हैं उन एरर्स को हम बोलते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। यानी आपको कीबोर्ड से राइट वैल्यू इनपुट करवानी थी लेकिन आपसे बाय मिस्टेक क्या हो गया, या तो आपने डिलीट बटन को प्रेस कर दिया या एस्केप की को प्रेस कर दिया, तो उस कंडीशन में आपके प्रोग्राम में जो एरर होगा वो होगा कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। नेक्स्ट है इंपोर्ट एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द रिक्वेस्ट मॉड्यूल डिफाइन इज नॉट फाउंड। ये उस कंडीशन में होगा, इट इज राइट व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। यानी प्रोग्राम में आप कोई मेथड काम में ले रहे हो, कोई फॉर्मूला काम में ले रहे हो या कोई फंक्शन काम में ले रहे हो, लेकिन उसकी डेफिनेशन है वो इंटरप्रेटर को फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो उसमें जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट का मतलब होता है कि दूसरी जगह से फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, तो एक्सट्रैक्ट कहाँ से करेगा, अगर आपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन काम में लिया तो वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर आपने प्रोग्राम में कोई मेथड लगाया तो वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो आपने अगर कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसा मेथड लगाया जिसकी डेफिनेशन उसको फाइंड आउट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में जो एरर होते हैं 10 मिनट,
गणेश, अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो एक बार आप अपने आप को वापस से रिज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को रिज्वाइन कर लीजिए, या अपने आप जिस डिवाइस से लॉगिन कर रहे हैं, जिस डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं जूम को, उस डिवाइस में उसको क्लोज करके फिर से ओपन कर लीजिए, हो जाएगा। या आप अपने आप को देख लीजिए कि कहीं आपने आपको म्यूट कर नहीं रखा है या आपने अपने डिवाइस के साउंड के साथ ज्वाइन नहीं किया हो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार वापस से आप रिज्वाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है एंड ऑफ फाइल एरर, EOF को हम बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। क्या होता है? इट इज राइज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट फंक्शन। यानी जब आप प्रोग्राम में आपने कोई इनपुट वैल्यू दे रहे हो लेकिन आपका इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम को इनपुट को रीड नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली एंड ऑफ फाइल पे चला गया, यानी जो वैल्यू आपने या जो वेरिएबल आपने इनपुट दिया है उनकी वैल्यू को वो इंटरप्रेटर एक्सेस नहीं कर रहा और डायरेक्टली एंड ऑफ फाइल पे चला गया, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होती है उसको एंड ऑफ फाइल एरर बोलते हैं। इनपुट देने के लिए हमें पता है कि वो पाइथन में इनपुट फंक्शन को हम यूज में लेंगे, तो एंड ऑफ EOF एरर का मीनिंग होता है एंड ऑफ फाइल एरर। ये इस कंडीशन में होगा जब आपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू या कोई डाटा इनपुट करवा रहे हैं और उस डाटा को आपका इंटरप्रेटर एक्सेस न करते हुए डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा है, डायरेक्टली प्रोग्राम से आउट हो जाता है। नेक्स्ट है जीरो डिवीजन एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इज इन ए डिवीजन ऑपरेटर इज जीरो। इसका मतलब हो गया कि जब आप किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर, क्योंकि कोई भी वैल्यू है वो जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं होगी। तो जीरो डिवीजन एरर कौन सी कंडीशन में क्रिएट होगा? इट इज राइज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन डिवीजन ऑपरेटर इज जीरो, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसका हम बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट है इंडेक्स एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज, यानी किसी वेरिएबल का इंडेक्स नंबर है वो आपके उस डाटा टाइप में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसकी रेंज से बाहर है। रेंज का मतलब हो गया उसकी जो टोटल साइज है उस साइज से आउट ऑफ जा रहा है। यानी आपने कोई लिस्ट बनाई है वो टोटल 5 एलिमेंट्स की बनाई है लेकिन आप लिस्ट में एलिमेंट 6 एंटर करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा? जितनी आपकी लिस्ट की साइज है 5, तो 5 एलिमेंट को एक्सेस करेगा, 6 एलिमेंट को एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में 6 एलिमेंट को अगर प्रिंट करवाओगे तो उस कंडीशन में एरर क्रिएट होगा। वो एरर क्या होगी? इंडेक्स एरर होगी। इंडेक्स एरर क्यों होगी? क्योंकि आपका जो डाटा टाइप है लिस्ट है उसकी टोटल साइज 5 है, आप उसकी साइज से ज्यादा एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो उस कंडीशन में उसको आउट ऑफ रेंज होगा, यानी वो उस एलिमेंट है वो उस डेटा टाइप की रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कंडीशन को में जो एरर क्रिएट होगी उसको हम बोलते हैं इंडेक्स एरर। ओके, नेक्स्ट है नेम एरर। इट इज राइज्ड व्हेन ए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। देखो प्रोग्राम में 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा प्रोग्राम के मेन फंक्शन में लिखे जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो आउट ऑफ मेन फंक्शन लिखे जाते हैं, मेन फंक्शन से पहले लिखे जाते हैं। तो इसने कहा है नेम एरर का मतलब इट इज राइज्ड व्हेन ए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अगर प्रोग्राम में आप कोई वैल्यू इनपुट करवा रहे हो तो विदाउट वेरिएबल वैल्यू कभी इनपुट नहीं होगी। और तो अगर आपने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है प्रोग्राम में, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हो, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगी उसको हम नेम एरर बोलेंगे। नेम एरर क्यों? क्योंकि आप प्रोग्राम में डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हो और वैल्यू कभी भी डायरेक्टली प्रोग्राम में इनपुट नहीं होती। वैल्यू हमेशा वेरिएबल के द्वारा वेरिएबल में ही सेव होती है, वेरिएबल के द्वारा ही आउटपुट में आती है। तो अगर आपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिफाइन नहीं किया और आप वैल्यू एंटर करवा रहे हो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं नेम एरर। या नेम एरर का मीनिंग होगा कि आपको यहाँ से क्या करना होगा? वेरिएबल डिफाइन करना होगा उस वैल्यू के लिए जिसको आप इनपुट करवा रहे हो। नेक्स्ट है आइडेंटिटेशन एरर। It is raised due to the incorrect identification in the program code। यानी आइडेंटिटी का मीनिंग होता है पहचान करता। पहचान करता का मतलब होगा वेरिएबल का नाम। अगर आपने वेरिएबल का नाम प्रोग्राम में सही मेथड से नहीं लिखा है, जैसे हमने 11th क्लास में स्टडी किया था कि वेरिएबल के नाम को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल का नाम का पहला अल्फाबेट होगा लेटर, उसके बाद में कोई भी नंबर अंडरस्कोर हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर डिफरेंस होते हैं, कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम लिखा है वो नाम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उस टाइम पे जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटेशन एरर। नेक्स्ट है टाइप एरर। इट इज राइज्ड व्हेन ऑपरेटर इज सप्लाइड विथ ए वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। अभी हमने स्टडी किया था थोड़ी देर पहले हमने लोगों ने क्या स्टडी किया था? एक एरर हमने स्टडी किया था सिंटेक्स एरर, जिसमें हमने लिखा था कि अगर हमने डाटा टाइप इंटीजर लिया है लेकिन वैल्यू हम उसको फ्लोट दे रहे हैं तो उस टाइप की जो एरर क्रिएट होती है वो टाइप एरर हो गया। टाइप एरर का मतलब हो गया वेरिएबल के डाटा टाइप के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जा रही है, तो उस कंडीशन जो एरर होती है वो टाइप एरर होती है।
उसके बाद में नेक्स्ट है ओके। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। और किसी स्टूडेंट को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या? जस्ट आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज या मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए किसी को अगर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो। अनम्यूट करके बोल दीजिए आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए कि अगर किसी को साउंड की प्रॉब्लम आ रही हो तो। यस। ओके। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है? इट इज राइज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप, यानी किसी ऑपरेटर को अगर आपने उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग राइट वैल्यू इनपुट नहीं किए तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होती है हम उसको बोलते हैं टाइप एरर। नेक्स्ट है ओवरफ्लो एरर। इट इज राइज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एग्जिस्ट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप, यानी अगर आपने कोई डाटा टाइप लिया इंटीजर और कोई वेरिएबल है उसका डाटा टाइप इंटीजर और वो वेरिएबल आपके आउटपुट को कंटेन करता है, लेकिन उस वेरिएबल में जो आउटपुट है उसकी रेंज से ज्यादा आ रहा है, यानी जितनी वेरिएबल जितनी वैल्यूज को वो कंटेन कर सकता है उससे ज्यादा उसका आउटपुट आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर। ओवरफ्लो एरर का मतलब होगा कोई भी डाटा टाइप है, देखो हर डाटा टाइप की अपनी एक रेंज होती है, उसी रेंज में वो आउटपुट को कंटेन कर सकता है, यानी सेव कर सकता है, हैंडल कर सकता है। अगर उसकी रेंज से ज्यादा होगा, जैसे इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है, तो 2 बाइट से ज्यादा का अगर आउटपुट आ रहा है तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमें लॉन्ग इंटीजर या डबल इंटीजर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो एरर। यानी कोई एक ऐसा डाटा टाइप है जिसका कोई ऐसा वेरिएबल है जिसका वो आउटपुट है वो अपनी रेंज से ज्यादा को कंटेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो एरर क्रिएट होगा उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो एरर। अब नेक्स्ट है राइजिंग एक्सेप्शन, यानी इस टाइम मैंने एरर इज डिटेक्टेड इन प्रोग्राम, यानी हो सकता है प्रोग्राम बना रहे हो उसमें हर टाइम पे एरर क्रिएट हो रहे हैं, बार बार में एरर क्रिएट हो रहे हैं। द पाइथन इंटरप्रेटर राइज थ्रू एन एक्सेप्शन, यानी इसको क्या करेगा, जैसे ही इंटरप्रेटर को कोई भी प्रोग्राम में मिस्टेक या कोई भी एरर फाइंड आउट होगा तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपका जो इंटरप्रेटर है उसको थ्रो करेगा। थ्रो करने का मतलब हो गया आपको आउटपुट स्क्रीन पे एक मैसेज के रूप में डिस्प्ले करेगा, तो उसको हम बोलते हैं थ्रो एन एक्सेप्शन। यानी जो भी एरर होंगे इंटरप्रेटर को जो भी एरर फाइंड आउट होंगे उन एरर्स को वो डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे आपको शो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं थ्रो एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलर आर डिजाइन टू एग्जीक्यूट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोग्राम इज राइज, यानी इसके लिए क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलर होता है एक
सॉफ्टवेयर होता है पाइथन लैंग्वेज में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, वो क्या करेगा, उन एरर्स को पहचानो और उनको पहचानने के बाद में उनको हम कैसे रिमूव करेंगे, आपको एक गाइड करेगा कि इसके लिए मे बी पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है, आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो आपको क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले एरर को फाइंड आउट करेगा, एरर को फाइंड आउट करने बाद में उसको आपके स्क्रीन पे थ्रो करेगा विथ मैसेज। पहले उस एरर का नाम होगा और उसके बाद में उस एरर को हैंडल कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, उसका मेथड भी वो डिफाइन करेगा। Programmer can also falsely raise exception in a program using the raise and assert statement। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रही है और आप एरर जनरेट करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोग्रामर कैन ऑल्सो फोर्सली जनरेट, यानी आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा के भी प्रोग्राम में एरर जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट और एसर्ट स्टेटमेंट होते हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं, उनको काम में लिया जाता है एरर्स को थ्रो जनरेट करने के लिए और उनको हैंडल करने के लिए। वंस एन एक्सेप्शन इज राइट, नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट, यानी जैसे एक्सेप्शन यानी एरर क्रिएट होगा तो आपके प्रोग्रामर का इंटरप्रेटर वहीं स्टॉप हो जाएगा, जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगी तब तक उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो राइजिंग एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम बनाते समय ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, एरर्स क्रिएट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन बोलते हैं। तो आपका इंटरप्रेटर को जैसे ही एरर्स फाइंड आउट होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर क्या करेगा, उनको स्क्रीन पे थ्रो कर देगा। थ्रो करने का मतलब आपको स्क्रीन पे विद मैसेज के साथ डिस्प्ले करेगा कि इस टाइप की एरर आ रही है, उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये तो होते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शन के लिए। लेकिन दूसरी कंडीशन होती है कि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन आप देखना चाहते हो कि आपको देखना है कि एरर कैसे क्रिएट होती है और उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। तो प्रोग्रामर फोर्स लगा के मतलब हो गया कुछ स्टेटमेंट्स को वो काम में लेके भी प्रोग्राम में एरर्स क्रिएट कर सकता है, जिनके लिए हम काम में लेते हैं राइट और एसर्ट स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट होते हैं जिनकी सहायता से प्रोग्राम में एरर्स को क्रिएट किया जा सकता है और उनको हैंडल किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है द राइज स्टेटमेंट। क्या होता है? The rise statement can be used to throw an exception. The syntax of rise statement is rise exception name, optional में argument होंगी। यानी rise statement का काम क्या होता है कि exception को थ्रो करना का मतलब होगा स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए इसको काम में लेते हैं और इसको हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो उसके लिए सिंटेक्स काम में लेंगे rise, फिर वन वर्ड का स्पेस होगा, एक्सेप्शन का नेम होगा, किस टाइप का एक्सेप्शन आप क्रिएट कर रहे हो, किस टाइप का एरर है वो आपको शो करना है, उसका नाम होगा और ब्रैकेट में उसके लिए आर्ग्यूमेंट होंगे। अगर कोई पैरामीटर है तो उसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो, अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो आप ब्रैकेट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम इसके आगे से स्टडी करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट के पास में बुक्स नहीं है तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके वहां से अपनी क्लास की बुक को डाउनलोड कर सकता है। दो बुक्स हैं आपके कंप्यूटर के लिए, पहली है कंप्यूटर साइंस, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप दोनों बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोनों में लगभग चैप्टर एक ही हैं, बस दोनों में दो चैप्टर अलग हैं, तो वो दोनों चैप्टर हम पहले स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में दोनों का सिलेबस वो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, और अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। मैं आपके जो अभी आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है इन्हीं में ये नोट्स ही हैं, तो इनके मैं पीडीएफ बना के आपको ग्रुप में पुट अप कर दूंगा। यहाँ से आपको स्टडी करना है और अपने नोट्स हैं वो राइट करने हैं। ओके, थैंक यू।